राजस्थान के एक समृद्ध राज्य में राजकुमारी रति अपनी सुंदरता और कोमलता के लिए मशहूर थी, लेकिन उसके महल में पर्दा प्रथा इतनी कड़ी थी कि राजकुमारी कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिल सकती थी। रति का महल एक विशाल किले जैसा था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, मानो उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया हो। उसके जीवन का अधिकांश हिस्सा पर्दों के पीछे ही बीतता था, जहां उसे केवल कुछ गिने चुने लोगों का ही साथ मिलता था। उसकी एकमात्र सखी कावेरी ही थी, जिसके सामने वह अपने दिल की बात कह सकती थी। एक दिन रति की नजर खिड़की से बाहर झांकते हुए युवराज ईशान पर पड़ी, जो पड़ोसी राज्य का शूरवीर राजकुमार था। युवराज ईशान अपने राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वह रति के राज्य में राजाओं की सभा में शामिल होने आया था। ईशान को देखते ही रति का दिल कुछ इस तरह धड़कने लगा कि मानो उसे किसी अदृश्य डोर से बांध दिया गया हो। कौन है यह वीर? इसने मेरे दिल में ऐसी हलचल क्यों मचा दी? मेरे जीवन में तो कभी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया, फिर भी इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मेरा अपना है। रति का यह प्रेम एक तरफा नहीं था। महल के गलियारों में से गुजरते समय ईशान ने रति की छवि पर्दों के पीछे से देखी थी। उसकी झलक में न जाने क्या था कि ईशान का हृदय भी उसकी ओर खींचने लगा। कुछ ही दिनों बाद रति और ईशान ने मिलने का एक गुप्त तरीका ढूंढ निकाला। पहली मुलाकात पुराने मंदिर में हुई। रति और ईशान पहली बार एकांत में मिलते हैं। रति, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने सपने का अंश पूरा हो गया हो। मैं नहीं जानता था कि प्रेम ऐसा भी होता है, बिना कुछ कहे, बिना किसी वचन के। ईशान, मैं भी नहीं जानती थी कि कोई मुझे इस तरह से देख सकता है। मैं पर्दों के पीछे रहकर जीती रही हूँ, पर तुम्हारे सामने आने का साहस खुद नहीं समझ पाती। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ रति। हम मिलेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आईं। परंतु इन मुलाकातों की खबर धीरे धीरे महल के बाहर पहुंचने लगी। महल के गुप्तचरों ने यह खबर राजगुरु द्रोणाचार्य तक पहुंचा दी। राजगुरु राज्य के पुराने रीति रिवाजों का पालन करने वाले और महल की शुद्धता और सम्मान के रक्षक माने जाते थे। जब उन्होंने इस प्रेम संबंध के बारे में सुना तो उन्हें गहरी चिंता हुई कि यह राज्य की परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने रति को चेतावनी दी। राजकुमारी रति, क्या आपको नहीं पता कि आपके इस व्यवहार से पूरे राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर है? यह प्रेम आपके और राज्य दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। इसे तुरंत छोड़ दें। राजगुरु, यह प्रेम तो स्वयं देवताओं की इच्छा जैसा है। क्या यह अन्याय नहीं कि एक राजकुमारी प्रेम भी न कर सके? यह प्रेम नहीं, विनाश की ओर बढ़ता कदम है। राजकुमारी, आखिरी बार कहता हूँ, इस संबंध को तोड़ दें। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी राजकुमारी। अब यह श्राप तुम्हारे सिर पर होगा। अगर तुमने पर्दे के बाहर प्रेम की राह पकड़ी तो तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे सामने समाप्त हो जाएगा। यह श्राप तुम्हारे जीवन भर रहेगा। राजगुरु ने क्रोध में आकर एक अभिशाप दिया। यह अन्याय है राजगुरु। प्रेम कोई अपराध नहीं, फिर क्यों यह श्राप मेरे प्रेम के लिए? हमारा प्रेम सच्चा है राजगुरु। यह श्राप हमें नहीं तोड़ सकता। हम इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में जरूर मिलेंगे। ईशान श्राप के कारण मृत्यु के करीब है। रति रोते हुए उसके पास है, आंखों में आंसू। नहीं ईशान, मुझे छोड़कर मत जाओ। हमने साथ जीने का सपना देखा था। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि प्रेम इतना निर्दयी भी हो सकता है। कमजोर आवाज में, रति, हमारे प्रेम को कोई श्राप नहीं मिटा सकता। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। मैं सदैव तुम्हारे दिल में रहूंगा। मेरा दिल तुम्हारे बिना अधूरा है ईशान। चाहे कितने भी जन्म हो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। हमारा प्रेम इस जीवन से परे है रति। यह श्राप बस एक परीक्षा है जो हम अगले जन्म में जीतेंगे। रति अपने प्रेमी को खोते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। नहीं ईशान, मुझे छोड़कर मत जाओ। ईशान के जाते ही रति पूरी तरह टूट गई। कहते हैं कि रति और ईशान की आत्माएं आज भी उस पुराने मंदिर के खंडहरों में मिलती है। मंदिर के खंडहरों में रात को एक आवाज गूंजती है, जहां रति की आत्मा अपने प्रेमी ईशान की पुकार सुनती है। रति की आत्मा, ईशान, तुमने मुझे वचन दिया था कि हम फिर मिलेंगे।
क्या वह समय अब भी आएगा? ईशान की आत्मा। हाँ रति, हमारे प्रेम को काल भी समाप्त नहीं कर सकता। हम अगली बार एक नई कहानी लिखेंगे जहां हमारे प्रेम पर कोई पर्दा नहीं होगा। हमारा प्रेम अमर है।